एक ऐसे ऋषि जिन्होंने स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एक ऐसे संत की कहानी, ऐसे ऋषि की कहानी जिन्होंने स्वर्ग को स्वीकार नहीं किया, स्वर्ग जाने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे ऐसे कौन संत हुए, इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऋषि थे जो कुरुक्षेत्र में रहते थे। उनका नाम था मुगल ऋषि। ये ऋषि बड़े ही धर्मात्मा और अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में करने वाले थे। भगवान के परम भक्त और हमेशा सत्य बात बोलने वाले थे। किसी की भी ये ऋषि जो थे वे कभी निंदा नहीं किया करते थे। बड़े ही कर्म निष्ठा और सत्यवादी महात्मा थे। दोस्तों, यह हमेशा अपने जीवन का निर्वाह ऐसे अन्न से ग्रहण करते थे जो अन्न जब किसान अपने खेतों में काट करके ले जाते थे, जब सारा अन्न उनका उठ जाता था तो उसमें जो बचा हुआ था, जिसे सिला बोलते हैं, वह उसको बीन करके इकट्ठा करते थे और उसी अन्न से अपने जीवन का काम चलाते थे और उसी अन्न को वे ग्रहण किया करते थे। दोस्तों, बड़ी बड़ी बाजार जब लगती थी और बाजार में समाप्त हो जाते थे, वो उन बाजारों में जो अन्न के दाने गिर जाते थे उनको बीन बीन करके उसी से अपने जीवन का वह निर्वाह किया करते थे। उसी से यज्ञ भी करते थे और हमेशा 15वें दिन अमावस्या और पूर्णिमा को यह हमेशा योग किया करते थे। देवता और अतिथियों का देने से जो अन्न बचता था उसी से अपने परिवार सहित निर्वाह किया करते थे। दोस्तों, जो भी अन्न किसान के खेतों में जब उनका अनाज उठ जाता था, जो भी शेष रह जाता था, उसको बीन कर इकट्ठा करते थे और उसी से अतिथियों को भोजन करवाते थे। उनके बाद जो बचता था उसे अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी थी। दोस्तों, और उनकी संतान थी, वह भी ऐसी ही। मुगल जी सपरिवार महीने में केवल 2 ही बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भोजन करते थे और उसी से अतिथि के जो भी इनके दरवाजे पर आता था उनको भी भोजन कराते थे। और उनको भोजन कराने के बाद कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन साक्षात देवराज इंद्र देवताओं सहित उनके यज्ञ में आकर के भाग लेते थे। इस प्रकार मौन व्रत से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। मुनि के इस व्रत की ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी। चारों ओर इसकी चर्चा थी। एक दिन की बात है कि उनकी कीर्ति की कथा को सुनकर के महर्षि दुर्वासा के कानों में जब यह बात पड़ी तो उनके मन में उनकी परीक्षा लेने की बात आ गई। दोस्तों, दुर्वासा महाराज जहाँ तहाँ व्रत सल उत्तम पुरुषों को व्रत में पक्का करने के लिए ही क्रोधित बस वे घूमा करते थे। वह एक दिन नंगे धड़ंगे पागलों सा वेश बनाए हुए, मोड़ मुए कटु वचन करते हुए वहां पहुंचे और पहुंचते ही कहने लगे, विप्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। उस दिन पूर्णिमा का भी दिन था। मुगल ने आदर सत्कार किया और ऋषि की सभ्यता करके सम्मान सहित उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया। उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन परोस करके भोजन कराया। मुगल भूखे तो थे, श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। बात ही बात में रसोई में जो भी जितना कुछ बना हुआ था सब वो खा गए। बचा कुचा जो भी अन्न था उसको अपने शरीर पर चारों तरफ लपेट लिया। झूठा अन्न शरीर पर लपेट कर के जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। मुगल ऋषि परिवार सहित भूखे रहे।
प्रत्येक पर्व पर ऐसे ही दुर्वासा जी आते और भोजन करके चले जाते। मुनि को परिवार सहित भूखे रह जाना पड़ता था। 15 दिनों तक कटे हुए खेतों में बिखरे दानों को बीनते और स्वयं निराहार रह कर के प्रत्येक 15वें दिन दुर्वासा ऋषि के भोजन करवाते। स्त्री पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। दोस्तों, जरा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। आजकल के व्यक्ति या मनुष्य एक बार यदि उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो क्रोध से दूसरे दिन उस व्यक्ति को अपने द्वार पर आने नहीं देंगे। क्रोध, ईर्षा और अनादर का भाव भी उस ऋषि को नहीं आया। ऐसे थे मुगल ऋषि जिनके त्याग व तपस्या को सुलोट है। ऋषि शांत बने रहे। इसी तरह से लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर दुर्वासा ऋषि आए और वहां से भोजन करके वापस चले गए। 15 दिनों में बार बार भोजन करने वाला तपस्वी कुटुंब 3 महीने तक लगातार भूखा रहा। दोस्तों, कोई 2 दिन तक भूखा नहीं रह सकता, लेकिन ऐसे ऋषि थे और ऐसा उनका तप था कि वो 15 दिन तक लगातार भूखे रहे, परंतु किसी के भी मन में कुछ भी दुख नहीं था, कोई भी क्रोध नहीं था, कोई भी लोभ नहीं था, कोई अपमान और बेकार नहीं उत्पन्न हुआ। दुर्वासा जी ने हार कर उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। दुर्वासा जी उनके धैर्य को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मुनि, मुगल, मुझे इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई नहीं मिला है। ईर्षा तो तुमको छू तक नहीं पाई है। भूख बड़े बड़े लोगों को, धार्मिक विचारों को डिगा देती है और हर व्यक्ति के धैर्य को हरण कर लेती है। जीव तो रसना की ठहरी है, वह सदा रस का स्वाद लेने वाली है। मन तो चंचल है कि इसको बस में करना बड़ा ही कठिन जानना पड़ता है। मन और इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट उठाते हुए परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गाकर के उनकी चारों तरफ घोषणा करते हैं। ऐसे पुण्य जैसे तुम्हारे उदय हुए हैं आज तक किसी के नहीं हुए ना। तो आज ने किसी ऋषि ने ऐसा अपने जीवन का निर्वाह किया है। मैं दुर्वासा यों कह ही रहे थे कि तभी देवदूत विमान लेकर के मुगदर ऋषि के पास में आ गए। देवदूत ने कहा कि प्रभु, आप महान पुण्यवान हैं, आप शरीर सहित स्वर्ग चलें। उस देवदूत की बात को सुनकर के महर्षि ने उनसे कहा कि देवदूत, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है, इसलिए मैं आपसे जो कुछ पूछूं उसके उत्तर में जो भी सत्य और जो भी हितकर है वही मुझे बताना। मैं आपकी बात सुनने के बाद ही निश्चित करूंगा कि मुझे वहां चलना है कि नहीं। देवदूत से कहने लगे कि मेरा प्रश्न है कि स्वर्ग में मुझे कौन सा सुख मिलेगा और कौन सा दुख मिलेगा। देवदूत ने महर्षि मुगदर की बात को सुनकर के कहा कि स्वर्ग लोक में और उसके ऊपर के भोगम लोकों में सुखों का वर्णन किया। देवदूत जितने भी सुख स्वर्ग में थे वो कहने लगे और उससे ऊपर के लोक में जितना सुख था उन सभी का वर्णन किया। इतना कहने के बाद वहाँ का सबसे बड़ा दोष यही कहा कि वहाँ से एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है। जैसे ही स्वर्ग में आपके पुण्य क्षीण हुए वैसे ही आपको वहाँ से स्वर्ग से उठा करके कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मलोक प्रयत्न सभी लोगों का पतन भय जीव को सदा बना रहता है।
वह कहने लगे, सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उनसे निम्न स्थानों में गिरने वाले प्राणियों का जो असंतोष और वेदना होती है उसी का वर्णन करना कठिन है। यह सुनकर के महर्षि मुगलधर ने देवदूत को विधि पूर्वक नमस्कार किया और अत्यंत प्रेम के साथ ये कहकर के लौटा दिया कि जब मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मैं वहाँ से लौटा दिया जाऊंगा, तो मैं वहाँ जाऊंगा ही नहीं। मैं तो ऐसे धाम में को जाना चाहता हूँ जहाँ से मुझे लौट करके ना आना पड़े। देवदूत, मैं तो उस विमान रहित परम धाम को ही प्राप्त करूँगा जिसे प्राप्त कर लेने पर शौक था दुखों की निवृत्ति हो जाती है और हमेशा परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर के उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए वहां से लौट गए। दोस्तों, उसके बाद मुनि मुगल ने हमेशा भगवान के नाम का जप करके तथा मिट्टी में समभाव रखते हुए ज्ञान तथा वैराग्य भगवान की भक्ति की साधना और यही करते हुए वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। दोस्तों, वो थे ये संत जिन्होंने स्वर्ग जाने से भी इनकार कर दिया। कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।